ये साल चुनावी साल है और अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर के दिल में क्या चल रहा है। जिन्होंने पिछली दफ़ा उन्हें चुना था, क्या उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे या उम्मीदें अभी बाकी है? क्या वो नया चेहरा चाहते हैं? क्या उनके इलाके में काम हुआ? सड़क, पानी, बिजली, तमाम बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, क्या वो पूरी हुई? और अगर नहीं पूरी हुई तो उसके पीछे वो कारण क्या मानते हैं? तो चलिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर उत्तर विधानसभा में और उत्तर विधानसभा की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं। रायपुर उत्तर में विधायक है कुलदीप जुनेजा और करीबन 6 महीने के बाद जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम इस विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जो मोहल्ले हैं उनको जाकर पूछते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पर काम कितना हुआ है। ये लोधीपारा के पास का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तरुण नगर जो है वो नालियाँ जो है बजबजाती नालियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि इस तरह की जो बजबजाती नालियों के आसपास लोग रहने को मजबूर हैं। आप यहाँ से लेकर पूरे इस इलाके में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह की गंदगी जो है वो यहाँ पर पसरी हुई है। विधायक यहाँ पर आते हैं, नहीं आते हैं, विधायक के काम से कितना खुश हैं, लोगों से बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि ये क्या आपको लगता है कि बतौर मनुष्य आप ऐसी जगहों पे रहना पसंद करेंगे, अपने बच्चों को रखना पसंद करेंगे जहाँ पे इस तरह से बजबजाती हुई नालियाँ मौजूद हों? हम लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं और ऐसे समय में जब करीबन 4.5 साल का समय जो है विधायक को मिला है, वो अपने काम में कितने खरे उतरे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ किस तरह की परेशानियाँ हैं? अभी तो ले देखिए, देखो नल का पाइप ये डाला तो अभी चालू नहीं हुआ ढंग का, है ना। नाली देखो 15-20 दिन में एक बार आते हैं, झाड़ू वाले 2-4 दिन में आते हैं। नाली कई बदबू होती है बेटा, बारिश में पानी भरता है, एक लाइट जल रही वहाँ से पूरा अंधेरा पड़ा है। ये सब परेशानी तो है जी। विधायक आते हैं क्या? कभी नहीं देखे हम तो। क्या नाम है उनका? विधायक का नाम नहीं जानते। क्या नाम? नहीं, क्या नाम है? कुलदीप जुनेजा। नहीं, वो तो इधर नहीं आता। नहीं आते? आपने देखा भी नहीं उनको? नहीं, मैं नहीं देखी अभी तक। जी, मैंने नहीं देखा। आपकी तबीयत भी बिगड़ जाती होगी इस तरह से नालियों के आसपास तो है, तो हम सब तो बीमार हैं। कल तो हमारा छोटा वाला बच्चा इसके अंदर गिर गया था, वो बैठा है जो आंधा मुँह गिर गया था इसके अंदर। इसकी शिकायत आप लोगों ने कर ली? नहीं कर बेटा, किसके पास जाएंगे? कोई सुझाव बोल देंगे करने, तो कोई कुछ देखने तक नहीं आता। नहीं आते। विधायक जो होते हैं वो एक तरह गार्जियन होते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के। कभी कभी आ जाते हैं, बाकी वो लोग तो कभी नहीं आते। विधायक को नहीं देखा आपने? नहीं आते। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है बेटा यहाँ पे? जैसे लाइक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, नालियों की गंदगी से मॉस्किटो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सब कुछ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नालियों से। और 4.5 साल पर कोई काम नहीं देखा आपने? नहीं, सफाई थोड़ी बहुत होती है, लेकिन नालियों की मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइट ठीक है, कम जाएगी, जाती है, फिर आएगी 4-5 घंटे में। स्ट्रीट लाइट वगैरह जलती है कि बस ये एक जल रही, बता रही हूँ आपको, बाकी नहीं। उधर सब बंद पड़ी, खतरा बना रहता है मतलब। जी, अभी बताया ना आपको, एक बच्चा गिर गया था। वही प्रॉब्लम है सब। तो ये नाली के अंदर जो है ये पाइपलाइन बिछा दी है क्या? हाँ, ये ऐसे ये नाली के अंदर से गड्ढे से खोद के तो बीमार पड़ जाएंगे। पीने का पानी अभी आया नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से नालियों के बीच से पीने के पानी की पाइपलाइन दी गई है। और ऐसे में जब कभी भी ऐसा होता है कि कभी कोई खरोच आ जाती है, पाइपलाइन फट जाती है, तो ये नाली का पानी जो है वो पीने के पानी के ज़रिए पहुंचता है। और उसके बाद आपने देखा था कि राजधानी रायपुर में कैसे पीलिया से मौतें हुई थी, यानी कि निमंत्रण है पीलिया को। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या आपको लगता है इस इलाके में काम करने की ज़रूरत थी और हुआ नहीं? हाँ, अभी काम तो आप देख ही रहे कि नालियाँ वगैरह साफ़ नहीं हो रही है प्रॉपर, और विधायक जी का भी कुछ अता पता नहीं है। पार्सल भी हमारे थोड़े ढीले हैं, आते नहीं है, और प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह उतनी होती नहीं है। पानी आता है? पानी टाइम से आता है। नहीं, गर्मी में दिक्कत तो नहीं होती? गर्मी में दिक्कत होती है। इस बार तो बोल रहे हैं कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। हर बार गर्मी में किस स्थिति का सामना करना पड़ता है आप लोग को? टैंकर वगैरह आता था गर्मी में, मतलब टैंकर के भरोसे रहता है? हाँ। पीने का पानी पर्याप्त नहीं आता? नहीं, गर्मियों के टाइम में नहीं आता, बाकी टाइम में ठीक है। तो घर पे तो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, दिक्कत होती होगी आपको काफ़ी? हाँ, प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग इधर उधर से लेके आते हैं पानी। क्या शिकायत है? शिकायत वही है कि मतलब ये सफाई ढक कर नहीं हो रही, समझे। 2-4 रोज में मतलब आते हैं तो मतलब वो ऊपर का थोड़ा निकाल कर चले जाते। कौन है विधायक? विधायक तो मतलब यानी वही सरदार जी हैं। सरदार जी हैं, वही विधायक। वो तो आते ही नहीं। ना विधायक है ना पार्षद है। जितने के पास ना विधायक है ना पार्षद है। कोई नहीं है। कौन नहीं है? विधायक जी तो आए ही नहीं है कभी। अभी आएंगे चुनाव के समय? जब आएंगे तब देख लेंगे, जवाब देंगे। हाँ।
आप बताइए भैया, इस पूरे इलाके में क्या क्या जरूरत है आपको? हर चीज़ का पानी नहीं आता, रोड खराब है, नाली सफाई नहीं होता, बच्चे लोग कईयों बार गिरे हैं नाली में। हर चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम। कौन है विधायक? यहाँ विधायक जुनेजा। हाँ, तो कभी मिले थे उनसे, बात किए? नहीं, कभी आएगा जब तो बात करेंगे, कभी आया ही नहीं विधायक। हालचाल नहीं पूछा? नहीं, कभी नहीं आया। वो तो फाफाटी चौक में बैठे रहते हैं। जी, तो हम वहाँ जाएंगे कि वो आएंगे यहाँ? बताइए, उनको आना चाहिए, आते ही वोट के नहीं। समय आए थे, चुनाव के समय आए थे? वो चुनाव समय कोई भी नेता आता है, ऐसा वाली बात ही नहीं है, कोई भी नेता आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता। कोई नहीं आया था। आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया उस तरह से? नहीं किया जो एक इस तरह की स्थिति। लेकिन एक बार मैं फिर से आप देखेंगे कि देखिए क्या मजबूरी है कि बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनको अगर घर के बाहर भी बैठना है तो बजबजाती नालियों के बीच में बैठना पड़ेगा, और जाहिर तौर पे आप सोच सकते हैं कि उनकी सेहत को जो है ये कितना असर पड़ेगा। क्या स्थिति है यहाँ पे इस इलाके की? यहाँ सफाई नहीं होती ज़्यादा, नाली में कचरा रहता है, निकालते हैं 2-2 3-3 दिन तक रह आता है, यहाँ उठाते नहीं है। बहुत दिनों में उठाते हैं, 2-4 दिन के बाद। और पानी की भी समस्या, खैर अभी तो ये नल आ रहा है, नल आ रहा है, बाकी तो बहुत गर्मी में नहीं आता पानी। एक टाइम नल आता है, एक ही टाइम। फिर कैसे करते हैं आप? हाँ, परेशानी होती है, वैसे करना पड़ता है। जी जी। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ऐसा है क्या कि तबीयत भी खराब हो जाती है बारिश में, गर्मी में? हाँ होती है ना गर्मी। जी बताइए। तबीयत खराब हो जाती है, पीलिया से ग्रस्त हो जाते हैं, गंदा पानी आता है जो नल में, पीलिया की परेशानी हो जाती है यहाँ पे हम लोगों को। और जो नाली की सफाई दीदी जो सामने दिख रहा, बस वहीं का कचरा निकालते हैं, और जो सबने निजीकरण कर लिए, ऊपर से ढाल दिए, उसकी सफाई नहीं होती। बारिश में पूरा गंदा पानी ऊपर आता है, घरों के अंदर घुस जाता है। हमारे घर में तो घुसता है पानी, बहुत घुसता है पानी है। अब जिनका ऊंचा बन गया उनका तो नहीं होता, लेकिन हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं। बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, बड़े हमारे जेठ जी सामने रहते हैं, वो पीलिया से ग्रस्त हो जाते हैं, हो जाते हैं गंदे पानी के से। अच्छा ये बताइए, विधायक आए क्या कभी? विधायक जानते हैं आपको? हाँ जानते हैं, कुलदीप जुनेजा जी हैं। लेकिन कब देखा था आपने? अब मैं तो अंदर रहती हूँ, घर में रहती हूँ। लेकिन मोहल्ले से कोई निकलता तो पता तो चल ही जाता है ना। हाँ, नहीं वो तो कम, मेरे को तो याद नहीं है कब आए थे। पार्षद भी हैं, वो भी पहचान के हैं कि क्या है, वो भी आते जा चक्कर लगाते हैं। लेकिन आप तो अब कंडीशन देख ही रही हो क्या है ऐसी करके यहाँ का, तो आप देख ही रहे हो क्या कंडीशन है। सफाई झाड़ू झाड़ने वाले कर्मचारी आते हैं दीदी, सफाई कचरा नाली में डाल देते हैं, उनको कितना भी मना करो वो करो, समझते ही नहीं है। ऐसा है तो मुश्किल है, मतलब बहुत परेशान है हम लोग। विधायक के काम से खुश हैं क्या? अरे विधायक तो देखते नहीं, कब आते हैं कब चले जाते हैं, उसको वो ही नहीं है। हाँ। 4.5 साल कोई हाल, तो कोरोना के हाल में भी हाल चाल पूछने नहीं आए? आए थे, मगर हम लोग तो अंदर थे, वैसे बताते हैं सब लोग आए थे पूछने, दवा ववा डाले ये वो करे, उसके बाद तो पता ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, और भी जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कॉलोनी के लोगों से हमने बात की है, और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे किस तरह की परेशानी है आप लोगों को? ये नाली साफ, नाली को ढकवाना चाहिए, मच्छर तो बहुत होता है, नाली ढका नहीं है तो नहीं होगा। अब वो इसी से मतलब पानी का पाइप गया है, पानी का पाइप ना, तो इसीलिए पीलिया होता है फिर। हाँ उसी से देख ना, वहीं से तो है। और नाली कितना गंदा है देखो ना, तो नाली को ढकना भी चाहिए। नहीं विधायक आए थे क्या? विधायक हालचाल पूछने के लिए आते हैं? नहीं, एक दिन बाद नहीं आया। कब देखे थे आप विधायक को? और चुनाव पहले के, चुनाव पहले देखे हो, ओकर बाद में नहीं आई? नहीं, अभी अब आए हुए थे हम देखे नहीं है भाई। हाँ लेकिन आई तो पता चल जाता है ना, विधायक मन के तो ताम झाम रहते हैं ना, बिल्कुल आते तो बहुत हाँ। भीड़ चलते हाँ है ना। तो ये बताओ कि फिर चुनाव के समय आई तो क्या जवाब? चुनाव वोट के लिए बोलते हैं सब सफाई करेंगे, जब जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं पूरा सफाई काम। जबकि वो तो अभिभावक की तरह होते हैं विधायक। हाँ सब भूल जाते हैं, और क्या हाँ। नहीं भूलते हैं। वोट के लिए तो हर कोई वो करेंगे, अच्छे से रखेंगे, वो करेंगे। जहाँ चुनाव हुआ तहाँ सब भूल जाते हैं। खुश नहीं है आप लोग काम से विधायक के? पहले साफ कराना भैया, नाली ला पूरा ढकवाओ, इसको मच्छर पनकता है, नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये नालियों के बीच से जो है पीने के पानी की पाइपलाइन गई है। ये जो तरुण नगर का इलाका है, ऐसा भी नहीं कि बहुत इंटीरियर इलाका है, मोआ के आसपास ये पूरा इलाका है और प्रमुख जो एरिया है उसमें से है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जो ज़्यादातर लोग हैं उनका कहना है कि ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि विधायक कौन है। आप बताइए यहाँ क्या क्या शिकायतें हैं?
काम तो हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है काम नहीं हुआ है। बेटर है कि बीजेपी से भी उस समय से भी बेटर हुआ है काम। क्या काम हुआ है? सड़क अच्छी बनी है और ये कि सफाई पहले भी नहीं होती थी, सफाई अभी भी नहीं होती है। पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं हुई है। ढकाव का है, जाल भराव का है। नहीं होती थी तो इसीलिए तो आपने दूसरे को चुना कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं फर्क नहीं वो पड़ा। हुआ है काम, बट बेटर नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। नहीं फिर है, संतुष्ट तो है, मगर जो होना चाहिए वैसा नहीं है। जो होना चाहिए वैसा नहीं। क्या काम होना चाहिए आपको लगता है? क्या क्या काम सबसे बचा है? पहली बात तो सफाई अच्छी होनी चाहिए, है ना। झाड़ू वगैरह सही टाइम पे लगना चाहिए, वो चीज़ होती है। मगर वही है कि टाइम पे टाइम होता है। जो नालों से बना दिए हैं हाँ, पीने के पानी की, उसको आपको लगता है उस पर सोचने की ज़रूरत है? नहीं पाइपलाइन तो ऐसा है कि जो पुरानी पाइपलाइन में अगर उसको कन्वर्ट करते तो उसमें बेटर होता है कि आपके खर्चे भी बढ़ते नगर निगम के, मगर वो चीज़ नहीं होते। जान थोड़ी ना देंगे, इसको तो सुधार होना चाहिए। नहीं, ये नालियों के बीच से अगर पाइपलाइन जाती है। नहीं वो तो देखो, पहले भी जो पाइपलाइन बिछी थी तो वो नालियों के बीच से ही थी। मतलब आपको लगता है कि अगर पहले अव्यवस्था में रहे, अभी भी अव्यवस्था में रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है? अव्यवस्था की बात नहीं है, जो पहले पाइपलाइन थी वो भी तो नाली से ही थी, गई हुई थी ना। और सुधार तो चाहेंगे हाँ, ना? सुधार तो चाहेंगे, मगर नाली के बाजू से पहले भी थी, आज भी थी, आज भी है। मगर काम एज इट इज है, जो पहले थी आज भी वही है। मुश्किल कम नहीं है हाँ, आपकी? कुछ मुश्किल कम नहीं है। चाहे मतलब बीजेपी को वोट चुनो, वोट- चाहे कांग्रेस को भी चुनो, हाँ। ये है कि बेटर है कि हम नाटो भी चुनते हैं तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना उनका जो है। चुनते हाँ, हैं। मतलब आपका वोट तो ले लिया, काम नहीं किया। काम नहीं हुआ। ये है कि 20 तो साल आपको में लगता है कि एक वोटर के तौर पे आपको हमेशा हताशा ही हाथ आती है, बस और कुछ नहीं है। निराशा ही काम आती है, हाथ आती है। तो ये आप देख सकते हैं, इधर देखिए, ये पूरा मोहल्ला आपको दिखाएंगे, हर जगह आपको बचबचाती हुई नालियाँ दिखाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, अमूमन हर घर में बुजुर्ग आपको नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं और उनकी मजबूरी है। अम्मा, परेशानी होती है इधर गंदगी से? ठंडी है नहीं होती, गंदगी से लगती है, बहुत परेशान है। नालियों से? नालियों अच्छा, से। बच्चे को भी लेकर डर लगता होगा? हाँ, डर लगता है ना, पकड़ के निकलती बाहर। हाँ, कुत्ते उत्ते भी हैं क्या इधर? हाँ, नहीं यहाँ पर कुत्ते नहीं है। विधायक कौन है आपके? ये साहू है ना। हाँ, जिस विधानसभा क्षेत्र का वोटर अगर अपने विधायक का नाम नहीं बता पाता तो वोटर की गलती नहीं है, गलती होती है विधायक की, क्योंकि उसने वो सवाल इस बात को लेकर भी उठते हैं कि वो 4.5 साल तक के क्या उसने अपने वोटर से मुलाकात की। विधायक जो होते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के एक अभिभावक की तरह होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके जो उनके वोटर्स हैं उनकी क्या परेशानियाँ हैं उसको ध्यान रखने की और उसकी परेशानियों को दूर करने की। ये तरुण नगर का इलाका था और यहाँ पर हमने लोगों से बात की, ज़्यादातर लोग थे जिन्हें अपने विधायक का नाम नहीं पता। उन्होंने जब चुनाव में जब कुलदीप जुनेजा वोट मांगने आए थे तब उन्हें देखा था, उसके बाद उन्होंने देखा ही नहीं। अब इसके बाद हम किसी और मोहल्ले में चलेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा से उनके वोटर कितने खुश हैं या नाखुश हैं। रायपुर उत्तर के ही एक अन्य मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हैं और एक बार यहाँ पर फिर से हम आपको दिखाएंगे, अभी तक जो मोहल्ले दिखाए वहाँ पर भी दिखाए कि किस तरह से जो नालियों से लोग परेशान हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कैसे जो है ये मोहल्ला नालियों से, गंदी नालियों से जो है वो अटा पड़ा हुआ है। और ज़ाहिर तौर पर इस तरह से जब नालियाँ होती हैं और कई बार होता है कि पीने के पानी की पाइपलाइन भी इनके भीतर से जाती है और जब पाइपलाइन फूट गई होती हैं तो उसके बाद पीने का पानी जो पहुँचता है उसके ज़रिए कितनी तरह की बीमारियाँ होती हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। ये जो इलाका है इसके विधायक हैं कुलदीप जुनेजा। मज़े की बात ये है, दिलचस्प बात ये है कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी है, यानी कि जिनको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि साफ़ पानी, साफ़ रहवास जो है वो अपने जो वोटर्स हैं उनको मिल सके। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। क्या परेशानी भैया? परेशानी ये है कि जो अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे पूरा नाली ब्लॉक कर दिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे पूरा गंदगी हो जा रहा है, पूरा मच्छर से परेशान है, गंदगी, पानी ब्लॉक हो जा रहा है। उधर से जो खुदाई हो रहा है पानी इधर ही निकाल रहे हैं, पूरा पानी रोड पे आ जा रहा है, बदबू हो जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। कुलदीप जुनेजा जी विधायक हैं और यहाँ के पार्षद है अमितेश भारद्वाज, जो कि बिल्कुल अभी इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। विधायक आए थे कभी? नहीं, विधायक जी तो कभी आए नहीं है, कभी नहीं आए। अब आए ही नहीं है तो कभी देखे नहीं इस एरिया में अपन। लास्ट वीडियो वगैरह फोटो वगैरह में देखे होंगे। अच्छा, बस और वही है, कभी हालचाल पूछने नहीं आए? नहीं, हालचाल पूछने तो कभी आए नहीं है। और जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या हाल है आपके? मैडम अभी जब से देख रहे हैं यहाँ नाली साफ ही नहीं हुआ है,
कोरोना के वो समय ब्लॉक नहीं कोरोना के समय से नहीं, ये नाली जब से ब्लॉक है ना बहुत टाइम हो चुका है, कचरा साफ नहीं हुआ है। और हाँ यहाँ बहुत मच्छर आता है अंदर, ये हमारा ऑफिस है गंदगी। जी जी जी। विधायक को कब मिले थे आप? विधायक से नहीं मिले मैडम, आते रहते हैं वो, देखते रहते हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं है यहाँ। काम नहीं है किया? नहीं काम नहीं किए, निकलवाते भी तो 10-10 दिन यहीं पड़े रहता है। तो ना विधायक आते हैं ना पार्षद आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी इलाका जो है इस तरह से बजबजाती नालियों से भरा हुआ है और ये बीच शहर का हाल है। शहर के बीचों बीच इस तरह की स्थिति है जो जहाँ पर प्रमुख जो है वो दुकानें हैं, व्यावसायिक स्थल है और तमाम नेता यहाँ से गुजरते हैं। तो ये एक और मोहल्ला हमने आपको दिखाया है और सबसे बड़ी बात ये है कि वोट लेने के लिए लोग जो तमाम नेता जो हैं वो घर घर दरवाजे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और एक उम्मीद जगाते हैं कि हमारे आने के बाद में तस्वीरें जो है वो बदल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी न तस्वीर बदलती है बल्कि ना जो वोटर है उसकी तकदीर बदलती है। और अभी अगर हमने बात करें तो रायपुर उत्तर में के जो ज़्यादातर लोग हैं वो जो नालियों से जो है वो जूझ रहे हैं। जो काम हुए थे उनका कहना है कि पहले काम हुए थे लेकिन अभी काम जो है विधायक का नज़र नहीं आता और विधायक का काम न नज़र आता है न विधायक नज़र आते हैं। ये ज़रूर है कि रायपुर उत्तर के विधायक आपको फाफाडी चौक और उसके आसपास बैठे हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन वोटर्स के घर तक पहुंचना ज़रूरी होता है। आज भी अगर हम बात करें कि कोई विधायक या नेता ये सोचे कि वोटर की ज़रूरत है, उसके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत है कि वो उस तक आए और वो किसी एक जगह पर बैठे रहे लेकिन वो ना पहुँचे, तो कहीं ना कहीं चुनाव सामने है और ऐसे में अगर टिकट मिलता है तो वोटर का जवाब जो है वो काफ़ी किस तरह का मिल सकता है, इसका भी आप अंदेशा लगा सकते हैं। अब इस वक्त हम मौजूद हैं लोधीपारा में और यहाँ पर व्यापारियों से बात करते हैं कि क्या उनकी परेशानियाँ हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत थी और क्या अपने विधायक के कामकाज से वो खुश हैं या क्या उनकी ज़रूरतें थी या उम्मीदें थी जो पूरी हुई हैं और क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई हैं। एक दुकान में इस वक्त मौजूद है, बर्तन की दुकान है और जो बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं बात करते हैं। जी नमस्कार, आप ये बताइए कि आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक श्री कुलदीप जुनेजा जी हैं। कब देखा था आपने उनको? मेरे को याद नहीं आ रहा है कब देखा हूँ, बाकी बहुत दिनों बाद तक नहीं आए हैं। चुनाव जब वोट मांगने आए थे तभी देखा था क्या आपने? तब तो हर नेता आता ही है जी, बाकी आपको याद नहीं आपने कब देखा था? वोट मांगने आए थे वो याद होगा आपको? बस वो तो तब तो आते ही हैं। हाँ। हर नेता आता ही है। तो आपको याद है कि जब वोट मांगने आए थे कुलदीप जुनेजा तब तो आए थे? तब आए थे, उसके बाद का आपको याद नहीं? याद है। अच्छा ये बताइए कि क्या परेशानियाँ हैं आपके इलाके की? परेशानियाँ तो हर चीज़ की है। आजकल रोड रास्ते सही नहीं है, जहाँ देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं। पानी की समस्या है। पानी विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, पानी समस्या है, पानी सही ढंग से नहीं आता। पानी बहुत सारी तकलीफें हैं, रोड रास्ते ठीक नहीं है, नालियों में कचरा भरा रहता है। तो क्या उम्मीद करते थे आप विधायक से? अब तो 6 ही महीने बचे हुए हैं। अब 4.5 महीने कुछ नहीं हो पाया, 6 महीने में क्या हो? हाँ, 4.5 साल में कुछ नहीं हो पाया, 6 महीने में क्या हो सकता है भाई? अब क्या होते उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन जो सोच के वोट दिया था वो आपका वोट आपको लगता है कि बर्बाद हो गया? नहीं, अब बर्बाद तो खैर नहीं हुआ है, अब वोट तो देना ही है। हर नेता आना है, कोई ना कोई नेता आना है और लगभग सभी के वही हाल है, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, सबका वही हाल है। अच्छा, किसी एक पर हम नहीं जा सकते कि इन्होंने काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। मतलब इतनी उम्र का आपका एक अनुभव जो है वो यही रहा कि बड़े निराश से लग रहे हैं आप? हाँ, बस वही कहा मैंने कि कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, सब वही हाल है। जी, तो परेशानी आपकी कम हुई कि नहीं? परेशानियाँ दिनों दिन बढ़ती हैं भाई, कम कभी नहीं होती, दिनों दिन बढ़िया। हाँ, बस नेताओं की परेशानी कम हो जाती है। उनको हाल चाल पूछते रहना चाहिए, पता करते रहना चाहिए कि मेरी जनता कैसी है, वो नहीं हुआ। बिल्कुल पूछते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, मेल मिला होते रहना चाहिए, जो कि वो नहीं हुआ। आप ये बताओ आपके मोहल्ले में क्या क्या परेशानी, कौन से मोहल्ले में रहते हो आप? मैं समलेश्वरी नगर वार्ड, मतलब सॉरी 15 नंबर वार्ड में। अच्छा, विधायक कौन है? हमारे विधायक है कुलदीप जुनेजा ही तो आते हैं। कुलदीप जुनेजा। कब देखा था? याद नहीं है। याद नहीं है? तभी आपके मोहल्ले में आए परेशानी जानने के लिए? कोरोना का समय रहा, सारे लोग गए? नहीं, कोई समय नहीं आया है। खुद ही लड़ना पड़ा अपनी लड़ाई? खुद ही लड़ना पड़ा अपनी लड़ाई। जी, क्या क्या परेशानी है आपके मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में वैसे तो आमतौर पे नालियों की समस्या, मतलब पानी निकासी में, हाँ उसमें समस्या है। बरसात की पानी जो है मोहल्ले के अंदर से जाती है तो उसके लिए मतलब निकासी होना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि
नल की समस्या है। रोजगार के साधन कुछ हुए क्या? रोजगार के साधन वहाँ पे ऐसे तो कुछ है ही नहीं। पीलिया की परेशानी? नहीं, पीलिया की तो परेशानी अभी है नहीं वहाँ पे। लेकिन नाली के बीच से पाइपलाइन आपके यहाँ भी जाती है? हाँ, पाइपलाइन है। विधायक से बस उससे मिले थे जब चुनाव का टाइम था, उस समय उससे मिले थे, उसका मुलाकात नहीं, उसको मुलाकात नहीं है। नहीं, हम लोगों का भी इलाका यही है, अपना जुनेजा जी हैं हमारे विधायक, वही हैं। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? न्यू शांति नगर में। हाँ, वो एरिया वही आ जाता है उसमें भी। कोई भी विधायक होना चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता है, उसका दाम भरोसे। तो वोटर के तौर पे आपको लगता है कि आप निराश? न्यू शांति नगर में क्या क्या परेशानियां हैं सर? न्यू शांति नगर में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि बाकी रोड है। पहले जो रोड मतलब हर साल या बनते थे, अभी मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गया रोड बने ही नहीं है वहाँ पर, हमारे न्यू शांति नगर नहीं बने पानी। हाँ, बाकी वहाँ पानी वानी की समस्या नहीं है, बाकी सब। हाँ, हम लोग हमारे टाइम पे एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ। हमारे टाइम पे क्या है, वहाँ के जो पार्षद वगैरह थे थोड़ा सॉलिड थे, तो वहाँ पर काम अच्छा हो जाता था। लेकिन अभी 4.5 साल में नहीं, वैसे कुछ नहीं हुआ, रोड तो बना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बने। कोई साधन हुए? नहीं, रोजगार के साधन नहीं है, बस वो सो पहले ही जैसा वैसे ही। हाँ, ना कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही है। भैया ये बताइए कि आपके विधायक कौन है? कुलदीप जुनेजा। कुलदीप जुनेजा, कब देखा था आपने? अरे हम तो देखते रहते हैं उनको। हाँ, बहुत दिखते हैं बेचारे। नहीं, कहाँ देखते हैं? कहीं भी दिखते हैं, जाते आते रहते हैं। आपके इलाके में आते हैं, हालचाल पूछने आए कि नहीं वोटर के? कौन? वोटर का हालचाल पूछने आए कि नहीं? वोटर का हालचाल हमसे कैसे पूछेंगे? हम दुकान में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमसे कैसे पूछने आएंगे बेचारे? क्या परेशानी आपको लगता है? हमको कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है मैडम। वैसे तो इधर से गुजरते रहते, लेकिन मेरी मुलाकात का कोई मौका ही नहीं पड़ा है, मुझे जरूरत भी नहीं। तो क्या क्या परेशानी आपको लगता है इस इलाके में, जिस पे काम करने की जरूरत है? इस इलाके में कुछ दुकानें हैं और इस तरह से नहीं, परेशानी तो ऐसे कुछ नहीं है। सफाई ठीक है, ट्रैफिक तो बिगड़ा ही रहता है अब, चूँकि कंजेस्टेड रोड है, तो कैसे कुछ परेशानी समझ में कुछ नहीं आ रही। विधायक घूमते हैं, आते हैं इलाके में? हाँ, निकलते तो रहते हैं घर से अक्सर। आप कब मिले थे? नहीं मिला। नहीं मिले थे, ज़्यादातर लोग नहीं मिले थे। तो इस विधानसभा के क्षेत्र के जो ज़्यादातर जो वोटर हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अगर हम बात करें तो विधायक को जो है वो नहीं देखा है। हालांकि फाफाडी में अमूमन वो अक्सर बैठे हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि बजबजाती नालियाँ हैं, सुरक्षा नहीं है, और अगर हम बात करें तो बिगड़ती ट्रैफिक जो की स्थिति है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सफाई जिस तरह से होनी चाहिए वो सफाई नहीं है। तो ये रायपुर उत्तर विधानसभा था, और यहाँ पर हमने मोटा मोटी वोटर्स का मन जानने की कोशिश की, और जो ज़्यादातर वोटर है वो निराश हुए नज़र आए हैं। इसी तरह से एक अलग और विधानसभा क्षेत्र में हम जाएंगे और हम नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे कि वोटर ने जिस उम्मीद के साथ में अपने वोट दिए, क्या वो जो विधायक हैं वो खरे उतरे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।